हेलो स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए टर्म अंडरस्टैंड करेंगे मोलैलिटी। हाँ, राइट सुना आपने, मोलैलिटी। मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी। इट इज different from molarity. In fact, it is better term to measure the concentration of a solution than molarity. Before studying what is molality, let us discuss in molarity we consider volume of the solution. I repeat students, in molarity we consider volume of the solution, but in molality volume of the solution is not taken. Mass of the solvent is taken. Remember my words, मास, और वो भी पूरे सॉल्यूशन का नहीं, मास सॉल्वेंट का। तो जहां हम मोलैरिटी में ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, तो यहां थोड़ा सा चेंज होता है। यहां भी फाइंड आउट किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किसमें? पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट में। तो याद रखिए, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, तो मोलैलिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है। और मोलैलिटी को हम स्मॉल m लेटर से डिनोट करते हैं। पहले हम बोर्ड पे देखते हैं स्टूडेंट्स। मोलैलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a solute present per liter, present per, not liter students, मैं रिपीट करता हूं थोड़ा सा। it is defined as number of moles of solute present per kilogram mass of the solvent. this line is very important, सभी फोकस कीजिएगा। number of moles of solute present per kg per kilogram, number of moles of solute present per kilogram mass of the solvent। तो मेरी तरफ हमारे पास सॉल्यूशन है और हमें उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो क्या कंसीडर करोगे आप मोलैलिटी में? आप ये देखेंगे कि एवरी 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट में, और यू कैन से एवरी 1000 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट में हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। यस, दैट विल बी द मोलैलिटी। सो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी की तरह मोलैलिटी का भी मैथमेटिकल रिलेशन वेरी सिंपल है। तो देखिएगा, उसके बोर्ड पे देखते हैं बच्चे हम। सो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू, बोर्ड पे देखिएगा, नंबर ऑफ
moles, number of moles of solute. फिर से molarity m equal to number of moles of solute upon mass of the solvent in kg. बिल्कुल मोलैरिटी की तरह चल रहा है मोलैरिटी। तो यहां मोलैरिटी में वॉल्यूम था सोल्यूशन का, यहां मास है सॉल्वेंट का। लेकिन एक और पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, इफ यू टेक मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, इफ यू टेक मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, तो आप रिलेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। और इसके यूनिट्स की अगर बात करनी हो तो मालूम है आपको, सिंस मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे यूनिट बनेंगे मोल पर केजी। केजी क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में मास था सॉल्वेंट का, और मास का ऐसा यूनिट जो है वो केजी है। सो मोलैरिटी का ऐसा यूनिट मोल पर केजी है। तो ये मैंने आपके साथ ब्रीफ डिस्कशन किया कि व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट। साथ में हमने क्या आपको बताया कि इसका जो बच्चे एसआई यूनिट्स होंगे वो मोल पर केजी होंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं ले रहा हूं, ये तो सिंपल था, आगे भी सिंपल। मोलैरिटी का वैल्यू चेंज करता है with the changes in the value of temperature and pressure। तो आइए स्टडी करते हैं क्या टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशंस जो हैं मोलैरिटी की वैल्यू को इफेक्ट करती हैं। सोचिए सोचिए, आपको क्या लगता है? यस, नहीं करती हैं। क्यों? टेम्परेचर वेरी करेगा, इससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम वेरी करेगा, लेकिन बेटा मास में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर में चेंज आता है या इवन प्रेशर में चेंज आता है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस की वजह से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आता है। जो मास होगा सॉल्वेंट का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन मेजर करना है, तो मोलैरिटी एक बेटर टर्म है। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन का जब आप मोलैरिटी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेजर करोगे तो आंसर सेम आएगा। मोलैरिटी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या हुआ फिर पॉइंट हमारा? टेम्परेचर प्रेशर में आए वेरिएशंस, मोलैरिटी की वैल्यू में आती हैं वेरिएशंस, बट variations in the value of temperature and pressure do not bring any variation in the value of molality। तो ये ब्रीफ में हम मोलैरिटी डिस्कस किए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव aqueous solution of sugar having molality of 0.1 m, स्मॉल m। क्या मीनिंग होगा इसका? स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखिएगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव एन aqueous solution of sugar whose molality is 0.1 m। इसका क्या मीनिंग होगा? अगर हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, उसका मोलैरिटी 0.1 m है, स्मॉल m, इसका मीनिंग ये है कि 0.1 moles of sugar are present in 1 kg mass of the water solvent। तभी वो जो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलैरिटी 0.1
m होगा। तो ये ब्रीफ स्मॉल मोलैलिटी था। तो क्या क्या बेसिक्स रहे मोलैलिटी के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी में आपको वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, मोलैलिटी में आपको मास कंसीडर करना है, वो भी पूरे सोल्यूशन का नहीं, मास सॉल्वेंट का। मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी, और टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आने पर मोलैलिटी की वैल्यू में भी चेंज आता है। अब हम आपके साथ डिफरेंस लेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का। मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, लेकिन आप 1 मिनट में खुद मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पॉइंट, इन मोलैरिटी वी कंसीडर mass of the in molarity we consider mass, in molarity we consider volume of the solution. I repeat, in molarity we consider volume of the solution, whereas in molality we consider mass of the solvent. तो जहां मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ले रहे हैं, तो मोलैरिटी में हम मास लेते हैं, वो भी सॉल्वेंट का। मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। मोलैलिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल M। तो मोलैलिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल m। मोलैलिटी का वैल्यू वेरी करता है विद द वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन मोलैलिटी का वैल्यू वेरी नहीं करता है। तो ये बच्चे हमने स्टडी किया मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इनके फार्मूले याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उनको यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का फार्मूला मैं आपको अपने पिछले टॉपिक में दिया था। क्या था? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था? Yes, mass of solute, given mass of solute upon molar mass of the solute। तो इस तरह जो बाकी मेथड्स हैं वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे हम, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे नॉर्मैलिटी। थैंक यू।